साधक के जीवन में बहुत परीक्षा होती है। आप कोई संकल्प ले लो, बहुत बार तो ये लगता है कि बस अब टूटा अब टूटा अब टूटा, और टूटते टूटते बच जाता है। बहुत परीक्षा होती है। तो भगवान शंकर भक्त की परीक्षा लेने के लिए चले और भगवान भोलेनाथ इंद्र बन गए। अपने नंदी को उन्होंने ऐरावत हाथी बना दिया और माता पार्वती को सची इंद्रायणी बना दिया। और भगवान भोलेनाथ पहुंच गए कहां? जहां पर वह तपस्या में था। क्या कहा? मद भक्तो भय विप्रेष्याम और वाच्य सर्वदा। अरे मेरे भगत, क्या चाहते हो? जो तुम मांगोगे वही हम आपको दे देंगे। तो मन्नू ने कहा आप कौन है? तो शंकर जी भेष बदल के आए थे। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं इंद्र हूं, और तुम जो मांगोगे मैं आज दे दूंगा तुम्हें। और मन्नू ने कहा मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं, आप कैसे आ गए? आ गए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आपसे मुझे कुछ चाहिए नहीं। इस ग्रंथ में एक बड़ी बात कही है, ये नहीं कि चाहे जिस मंदिर में आप मांगना आरंभ कर दें। ये इतनी अद्भुत बात इस ग्रंथ में कही है, जो आपका इष्ट है उससे ही मांगिए। जो आपका इष्ट है, जिस देवता को आपने इष्ट के रूप में स्वीकार किया है उससे मांगिए। घर में लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन घर की एक नारी जो अपने पति से मांग सकती है, दूसरे से नहीं मांग सकती। दुनिया में गुरु तो बहुत है, लेकिन जितना हम अपने गुरु से बोल सकते हैं, कुछ मांग सकते हैं, सबके सामने हिम्मत नहीं पड़ती। उन्हें तो हम बोल देते हैं, सब सुना देते हैं। अपने इष्ट से मांगिए। ये उपमन्यु ने कहा कि मैंने आपको नहीं बुलाया, आप मांगने के लिए कह दे। मैं क्यों मांगू आपसे? मांगूंगा तो महादेव से मांगूंगा, क्योंकि मैं उनका भगत हूं। तो शंकर भेष छिपाए देखा, हम तुम्हें इंद्र की गद्दी दे देंगे। तो मन्नू ने कहा आपका इंद्रासन मेरे लिए नाले के कीड़े की तरह होगा, और महादेव मुझे नाले का कीड़ा बना देंगे, वो मेरे लिए कैलाश का सुख होगा। कितनी जोर से तालियां बजा दी आपने, वाह वाह। क्या बात कह दी है। सिर्फ मुझे नाले का कीड़ा भी बना दें, वह मेरे लिए कैलाश की अनुभूति होगी। आप अपने गुरुजनों के यहाँ जाते हैं, हो सकता है वैसी व्यवस्थाएं ना हो। दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ सब तमाम तरह की व्यवस्थाएं। गुरु का आश्रम तो अपना घर है, और अपने घर में तो चाहे जहाँ सो जाओ, हाथ का तकिया लगा के सो जाओ। वहाँ ज़्यादा मांगे थोड़ी रखी जाती है। जो अपना ही है, ना अपनों में दोष देखे जाते। चीज़ों की कमी भी रह जाती है, अपना समझ करके उसको पूर्ति कर लेते हैं। आंख में आंसू आ गए। उपमन्यु रो पड़े। उपमन्यु ने कहा महादेव का पुजारी हूँ, मेरा भाग्य है कि मैं शिव का पुजारी हूँ। आप मुझसे जबरदस्ती मत कीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैंने आपको प्रणाम कर लिया है। मेरे भजन में बाधक मत बनिए, आप अब चले जाइए। वहाँ उपमन्यु क्या बोला? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, उपमन्यु ने कह दिया। तो शंकर खुद ही अपनी बुराई करने लगे, कहने लगे वो तो भेष छिपाए थे, परीक्षा ले रहे थे। कहा शंकर के पास क्या है, लंगोटी कमंडल वाला है, मकान उस पर नहीं, दुकान उसके पास नहीं। जिसके पास खुद ही नहीं है वो किसको क्या दे देगा? तो उपमन्यु क्या बोले? तो एवं कथितम सर्वम भवनिन्दार्थेन भई प्रसंगादेव देवस्य निर्वृत्तम महात्मना। का तुम्हें शर्म नहीं लगती कि तुम मेरे महादेव की तुम निंदा कर रहे हो? यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणा बताकर तुमने स्वयं ही उनका अपमान कर दिया। तुम्हें लाज नहीं लगती? खबरदार! उपमन्यु लड़ने को तैयार हो, और जो आसन उसके पाम के नीचे दबाए था उसका ही तिनका उठा करके फेंक दिया। शंकर का भक्त भयभीत नहीं होता। जब निंदा करी महादेव की तो उससे सहन नहीं हुआ, और आंख में आंसू भर के कहने लगा अबोध हूं, बच्चा हूं।
लेकिन भगत शिव का हूं। आप मुझे मार देते, मैं कुछ नहीं कहता। आपने मेरे महादेव की निंदा की है। ये मुझे पता है कि इंद्र मैं तुमसे नहीं जीत सकता, लेकिन अपने भगवान के सम्मान में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, निकलने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। और उपमन्यु ने कहा, और उसी समय उपमन्यु ने एक तिनका खींच करके और यो देखते देखते उस तिनके में से त्रिशूल बन के तैयार हो गया। 72 घंटे तक युद्ध चला। 72 घंटा परीक्षा देखी। बच्चा अभी छोटी उम्र का है, अबोध है, लेकिन महादेव का भक्त है। शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, शंकर की महिमा भरी है इसमें। और उस बच्चे ने हार नहीं मानी। 72 घंटे के बाद फिर कहा, शंकर जी ने इंद्र बन के, अभी भी मांग ले। कहता है, जीवन भर लड़ता रहूंगा, निकलने नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि तुमने मेरे भगवान को निंदा की है। तुम तो मारने योग्य हो, वध करने योग्य हो, मुझसे तुम निकल नहीं पाओगे। महादेव का भक्त हूं तो निकल करके बता दो। इतना कहा तो देवराज इंद्र में से भगवान महादेव प्रकट हो गए। शंकर ऐरावत नंदी के रूप में बदल गए। सची माता पार्वती के रूप में खड़ी हो गई सामने। ओ देखा मनु ने धड़ाम से पत्थर की शिला की तरह बच्चा महादेव के चरणों में। कहा, प्रभु मैंने आपसे लड़ाई लड़ी, भगवान मैंने आपसे युद्ध किया, इतना बड़ा अपराध, और आप भेष छिपा करके आए। मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। भगवान नाथ, प्रभु बिना बाप का बेटा हूं, मुझे पिता नहीं है। मेरी मां कैसे कैसे गुजारा करती है, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी तकलीफ थी। लेकिन उससे बड़ी तकलीफ ये है कि भगवान मैंने आपको न जाने क्या क्या कह दिया। मैंने आपके ऊपर बाण चलाए, मैंने आपको युद्ध में ललकारा, धिक्कार है मेरे। भगवान महादेव ने उपमन्यु को कंठ में लगाया, कहा, पुत्र तुझ जैसे तो भक्त कभी कभी पैदा होते। जब तक शंकर का नाम रहेगा तब तक उपमन्यु की कथा जिंदी रहेगी। भगत तो मेरे बहुत होंगे हुए, लेकिन बेटा उपमन्यु तू ही है। तू तो बहुत बड़ा दयालु है। ये कोई साधारण सी बात थी? मैंने इंद्र बन के ये कहा कि मेरा इंद्र लोक ले ले। लोग तो छोटे से पद के लिए अपना धर्म भूल जाते हैं। तूने ये कहा, मैं तो रो पड़ा था जब तूने ये कहा था। शंकर जी रो पड़े, कहा, उपमन्यु मैं बेटा तेरा ऋणी हो गया जब तूने ये कहा, हे देवराज इंद्र तुम मुझे इंद्रासन दे दो, मेरे लिए नाले के कीड़े की तरह कष्ट होगा। मेरे भोलेनाथ यदि मुझे नाले का कीड़ा भी बना देंगे तो मेरे लिए कैलाश का सुख होगा। ये बात हर कोई नहीं बोल सकता। उपमन्यु बहुत प्रसन्न हो। श्रुता निंदा भवस्य आता तक्षणातिस्त सत्यज। तूने मेरी निंदा नहीं सुनी बिल्कुल। और जो परम साधक है वो बेटा गुरु की निंदा नहीं सुनता। वो भगवान की, अपने आराध्य देव की कभी वो निंदा सुनता नहीं है। प्राण दे देगा, वो निंदा नहीं सुनेगा। मेरी परीक्षा में तू पास हुआ तो एक जन्म का नहीं तो अनेक अनेक जन्म का महात्मा। पूर्व में तेरी साधना बिगड़ी, तुझे अनाथ बाप का बेटा बनके पैदा होना पड़ा। पुत्र दूध पीने के लिए आया, पीछे मुड़ करके देख 7 सरोवर दूध से भरे हुए थे।
कहा पुत्र दूध पी ले। उपमन्यु चरणों में लेट गया, कहा प्रभु आया तो दूध पीने के लिए ही था, लेकिन अब दूध नहीं पीना है, अब तो आपकी कृपा का रस पान करना है। दूध क्या होता है, कोई दूध नहीं चाहिए, बस भगवान ये कृपा कर देना, अनाथ हूं, बाप नहीं है मेरे, पिता नहीं। उनको ज्यादा स्नेह करो, प्रेम करो जिस नारी को पति नहीं है। उन बच्चों को बहुत प्रेम करो जिन बच्चों को मां नहीं है या जिनको पिता नहीं है। पिता जैसा वात्सल्य दो उन्हें। उन बच्चों को लाड करो, दुलार करो, स्नेह करो। शंकर का आदेश, शंकर के शब्द, शिव के शब्द का बेटा तुम बिना पिता के पुत्र हो, तुम अनाथ नहीं हो, तुम मेरे लाल हो। भगवान बोले क्षीराण वसैस्रम चाह पीयूषाण में दध्या दीर्ण वा शैव घृतो दाणम विवच। क्षीर सागर, सुधा सागर, दधी के सागर, घी के सागर, ये सब भगवान महादेव ने क्षणों में वहां पर प्रकट कर दी। इतना ही नहीं, और क्या, पुओं के पहाड़, मालपुओं के पहाड़, जिन चीजों का नाम कभी सुना भी नहीं, वो सब खाने पीने की चीजें भगवान शिव ने तैयार कर दी। कहा पुत्र उपमन्यु ये सब स्वीकार करो। उपमन्यु ने कहा नहीं भगवान, बस अब कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया। और परमात्मा के दर्शन का यही तो प्रभाव है। अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथन चाहिए मोरे, अब कछुनाथन चाहिए मोरे, अब कछुनाथन चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवत दर्शन की यही महिमा है कि जहां मांगे खत्म हो जाती, जिनसे ज्यादा प्रीति प्रेम होता है वहां मांग नहीं होती। जहां मांग होगी वहां दिखावा है, कुछ नहीं, वहां प्रेम नहीं, प्रीति नहीं। और मैं कहूंगा जहां भी रहो निस्वार्थी बनकर, स्वार्थी बनकर के